जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है भाई बहनों आप सभी का ऑनलाइन हेल्प यूट्यूब चैनल पर। भाई बहनों, यदि आपके पास पुराने नोट और सिक्के हैं जिसे आप बेचना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नाम है बिप्लब देव और ये कोलकाता के रहने वाले हैं। इनका खुद का एग्जीबिशन भी लगता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये इनके खुद के एग्जीबिशन का वीडियो है। तो अगर आप लोग अपने पुराने नोट और सिक्के को सेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देने वाला हूँ। इसे देख सकते हैं कि इनका खुद का दुकान भी है, एग्जीबिशन भी लगता है। तो यानी कि इनके पास नोट और सिक्के बेचने के बहुत सारे तरीके हैं, जिस वजह से इनके पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो भाई बहनों, अगर आप लोग थक चुके हैं यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर और आपके नोट और सिक्के अभी तक सेल नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो नंबर आपको दिया जा रहा है जिसे आप संपर्क करेंगे वो आपको जरूर नोट और सिक्के खरीदने वाले, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा डिमांड है। इतना डिमांड अभी तक किसी भी बायर के तरफ से नहीं आया था। यानी कि इनके पास इनका जो एग्जीबिशन लगता है उसमें जितने भी स्टॉल लगाने वाले लोग होते हैं वो भी इनसे ही नोट और सिक्के खरीदते हैं। जैसे कि आपको बताया गया होगा दूसरे वीडियो में भाई बहनों की जो लोग जो है कॉइन एग्जीबिशन वगैरह में स्टॉल लगाते हैं वो आपसे नोट और सिक्के खरीदेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टॉल लगाने वाले लोग डायरेक्ट इनसे ही नोट और सिक्के खरीद लेते हैं। यानी कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े ट्रेडर है जो पुराने नोट और सिक्के खरीदते हैं लगभग पूरे भारत से, सभी जगह से। तो अगर आपको नोट और सिक्के सेल करना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान रखें कि यहाँ पर इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए एक भी रुपया नहीं मांगा जाता है। तो यदि आपको नोट और सिक्के बिकवाने के लिए या किसी भी तरह से कोई आदमी एक भी रुपया मांग रहा है तो आप उसे नहीं दीजिएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपके पैसे ठग लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई बहनों, और मैं आपको सभी जानकारी एक एक करके देता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें नोट और सिक्कों की कुछ लिस्ट भेजी है कि कौन कौन से नोट और सिक्के इन्हें चाहिए, ताकि आप वो नोट और सिक्के की फ़ोटो सेंड करें और आप अपने नोट और सिक्के को सेल कर पाएँ। अगर आप दूसरे नोट और सिक्के की फ़ोटो सेंड करेंगे जिनकी डिमांड इनके पास नहीं है तो फिर वो तो सेल होगा नहीं और उल्टा आपका भी समय बर्बाद हो जाएगा और इनका भी। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और जो नोट और सिक्के आपको बताए जा रहे हैं अगर आपके पास वो नोट और सिक्के मौजूद होते हैं तो आप लोग इनसे संपर्क कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई बहनों उससे पहले एक निवेदन आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट और सिक्के हैं जिसको आप बेचना चाहते हैं। देखिए, आप लोग का कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मैं आपको सभी नोट और सिक्के एक एक करके बता देता हूँ। तो भाई बहनों, यहाँ पर जो सबसे पहला सिक्का आता है वो है इस तरह का क्रॉस कॉइन। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरह के क्रॉस वाले लाइन बने हुए, इस सिक्के पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया जिस वजह से इस सिक्के को बंद करना पड़ा। हालांकि इस सिक्का जारी किया गया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी स्लोगन के साथ, लेकिन विवादों के चलते इसे बंद कर दिया गया। इसमें आपको 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के इस तरह के सिक्के देखने को मिलेंगे। तो यदि आपके पास इस तरह के क्रॉस कॉइन है, चाहे वो 1 रुपये वाले हो, 2 रुपये वाले हो या 5 या 10 रुपये वाले, तो इस सिक्के को आप सेल कर सकते हैं। क्रॉस कॉइन की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको लगभग यहाँ पर 20 से 50 हज़ार रुपये, यानी 20,000 से 50,000 रुपये तक आपको मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके कॉइन की कंडीशन कैसा है, वो सिक्का कितना ज़्यादा रेयर है। इसके लिए आपको बायर से संपर्क करना होगा, अपने नोट और सिक्के की जो फ़ोटो है वो बायर को सेंड करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि जो आपके पास सिक्का है वर्तमान में उसकी कीमत क्या होगी। तो भाई बहनों चलते हैं आगे, और मैं आपको यहाँ पर देखिए माता वैष्णो देवी वाले सिक्के के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा, बिप्लब देव जी जो पुराने नोट और सिक्कों के बहुत बड़े बायर हैं, इनसे मैंने पूछा कि क्या आप पुराने नोट और सिक्के जो माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं उसे आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि हम वो सिक्के ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है माता वैष्णो देवी वाले कॉइन की। तो आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि माता वैष्णो देवी वाले जो सिक्के हैं उसकी कितनी आपको प्राइस मिल सकती है, ये सभी जानकारी आपको आगे देने वाला हूँ। उसके बाद भाई बहनों जो अगला सिक्का आता है वो है 1 रुपये के 1985 एच मिंट मार्क वाले कॉइन। जी हाँ भाई बहनों, यदि आपके पास 1985 के एच मिंट मार्क वाले सिक्के जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सिर्फ 1985 रहने से कुछ नहीं होगा, एच का मिंट मार्क होना जरूरी है। अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हैं एच मिंट मार्क वाले तो यहाँ पर आप 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख से 1,50,000 रुपये तक आप इस एच मिंट मार्क वाले कॉइन के बदले प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भाई बहनों जो अगला नोट आता है वो है 20 रुपये के कोणार्क चक्र वाले नोट। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 रुपये के कोणार्क व्हील वाले नोट अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। देखिए, इस नोट की जो डिमांड है ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भाई बहनों ये लिया गया है उड़ीसा के सूर्य मंदिर, यानी कि उड़ीसा में जो सन टेम्पल है वहाँ पर जो रथ है सूर्य भगवान का, उसके पहिए को यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए इसको हम कोणार्क चक्र वाले नोट बोलते हैं।
तो अगर आपके पास इस तरह के कोणार्क चक्र वाले नोट है तो आप 60-70 हज़ार रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड नोट है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है फिलहाल के समय में मार्केट में। उसके बाद बात करते हैं 100 रुपये की इस तरह के नोट के बारे में, जो कि अशोक चिन्ह वाले नोट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं RN मल्होत्रा के सिग्नेचर है। तो अगर आपके पास 100 रुपये के इस तरह के नोट है, जिसे हम 100 रुपये के एग्रीकल्चर नोट भी बोलते हैं, क्योंकि नोट जो है बैक साइड से, यानी कि नोट का जो पिछला साइड है वो कुछ इस तरह का दिखता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं धान की फसल लगा रही है और यहाँ पर एक किसान ट्रैक्टर से हल चला रहा है और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और यहाँ पर चाय की जो खेती होती है उसको दिखाया गया है। तो इसीलिए हम 100 रुपये का एग्रीकल्चर नोट इसको बोलते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये का ये एग्रीकल्चर नोट है तो आप इसको 1 लाख रुपए तक में सेल कर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपये के एग्रीकल्चर नोट की जो डिमांड है भाई बहनों वो काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही एक और 100 रुपये के नोट आपको दिखाने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह के नोट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराने नोट है, 100 रुपये के एस जगन्नाथन के सिग्नेचर वाले। तो अगर आपके पास इस तरह के भी 100 रुपये के नोट है तो आप इसको सेल करके लाखों रुपए प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। यानी कि जो एग्रीकल्चर नोट हम आपको दिखाएं इससे भी ज़्यादा ओल्ड नोट है ये 100 रुपये का। यहाँ पर देखिए एस जगन्नाथन वाले। तो अगर आपके पास इस तरह के 100 रुपये वाले नोट है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ मेरे पास 100 रुपये वाले ये नोट मौजूद है, हम उसको सेल करना चाहते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि बायर को फ़ोटो कैसे सेंड करना है। उसके बाद भाई बहनों यहाँ पर आता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। जी हाँ भाई बहनों, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि अगर आपके पास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के हैं तो उसको आप सेल कर सकते हैं और इसकी जो प्राइस है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो अगर आपके पास भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के हैं तो इसको आप ज़रूर सेल कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पर देखिए एक 5 रुपये वाले सिक्के आते हैं और एक 10 रुपये वाले। तो अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सिक्का है 10 रुपये वाला, लेकिन इसमें 5 रुपये वाला सिक्का आता है जो कि यहाँ पर सिंगल मेटल का बना होता है, जो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 5 रुपये वाले श्री माता वैष्णो देवी के सिक्के। तो अगर आपके पास 5 रुपये या 10 रुपये वाले दोनों में से कोई सा भी सिक्का होता है भाई बहनों तो उसको आप सेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बायर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि इस सिक्के की डिमांड जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास इस तरह के माता वैष्णो देवी वाले कॉइन है और अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो उसको सेल कर सकते हैं। 30,000 से 35,000 रुपये आपको एक कॉइन के बदले मिल जाती है। तो यहाँ पर जितने भी आपको नोट और सिक्के बताए जा रहे हैं उसको आप लोग एक एक करके नोट कर लीजिएगा और आगे जो मैं है बायर का नंबर देने वाला हूँ भाई बहनों तो उस नंबर पर आपको संपर्क करना है, क्योंकि नंबर आप लोग ध्यान से ले लीजिएगा। और एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आपको बताया जा रहा है जिसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इन केस अगर आपका नंबर पे फ़ोन नहीं लगता है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर आप लोग कंप्लीट कर लिए रहते हैं तो उसके थ्रू भी आप लोगों से कांटेक्ट किया जा सकता है। और ध्यान रखिए कि कभी भी कोई पैसा रजिस्ट्रेशन वगैरह का नहीं लगता। यदि कोई कॉल करके नोट और सिक्के बिकवाने के लिए पैसे मांगता है तो आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा, भले ही वो कितना भी पैसे कीमत देने का वादा करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ जिन्हें बताया गया कि आपको इस सिक्के की 30 लाख 35 लाख रुपए 5 लाख या 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसके लिए आपको 2,000 रुपये पहले देकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जैसे ही उन लोगों ने 2,000 रुपये दिए वो व्यक्ति गायब हो गया, यानी कि उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया और न तो उनके नोट और सिक्के ले गए और न ही उन्हें पैसे दिए। तो पैसा तो कभी भी किसी को भूल कर भी मत दीजिएगा। उसके बाद भाई बहनों यहाँ पर जो नोट आता है वो है 10 रुपये के 9 वाले नोट। देखिए यदि आपके पास 10 रुपये के इस तरह के 9 वाले नोट है तो इसको आप सेल कर सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो आपको इतनी ज़्यादा मिल सकती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, 3 से 4 लाख रुपए तक इस नोट की कीमत मिल सकती है। यदि ये नोट फैंसी सीरियल नंबर और रेयर जो है यहाँ पर गवर्नर के साइन के साथ आ रहा है तो आपको यहाँ पर 3 से 4 लाख रुपए तक भी इस नोट के बदले मिल सकते हैं। तो ये 10 रुपये का बोट नोट है जिसे हम 10 रुपये के ब्लैक एंड वाइट नोट भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह के नोट है तो आप इसको भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 1 रुपये वाले नोट की, जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा होता है। कुछ नोट पे सिर्फ भारत लिखा होता है जबकि कुछ नोट पे भारत सरकार भी लिखा हुआ देखने को आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास भाई बहनों इस तरह के 1 रुपये वाले नोट है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस आपको मिलेगी वो लगभग यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक मिल सकती है। तो यहाँ पर जितने भी नोट और सिक्के मैंने आपको बताए हैं भाइयों बहनों, यदि आपके पास इनमें से कोई सा भी नोट या सिक्का होता है तो आगे आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया जाएगा। एक छोटी सी एप्लीकेशन है 20-30 MB की, जिसमें कि आपको बहुत कम समय लगेगा। उसको डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। कोई भी पैसा नहीं लगता यहाँ पे, आपको कोई भी पैसे अपनी तरफ से नहीं लगेंगे। जी हाँ, और पैसा कभी भी किसी को मत दीजिएगा नोट और सिक्के सेल करवाने के लिए। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जिसे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पर डाउनलोड ऐप पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद इस तरह से आपको ओके कर देना है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। तो आपको भाषा सेलेक्ट करनी है, जो भी आप हिंदी इंग्लिश जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी नंबर रहेगा वो नंबर आपको शो हो जाएगी, जो नंबर आपके फ़ोन में यूज हुआ होगा। तो अगर इसी में से कोई मोबाइल नंबर है जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस नंबर को सिलेक्ट करिए। अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो नोन ऑफ दी एबव पे आपको क्लिक करके वो नंबर डाल देनी है। तो मैं नोन ऑफ दी एबव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करते हैं। जिसे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा जिसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड दिख रहा है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। इंटर योर नेम पे आपको क्लिक करना है। इंटर योर नेम पे या तो आप साइन इन विद फेसबुक दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। इंटर योर नेम पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना नाम डालना है और इसमें से कोई भी एक फ़ोटो जो सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अलाउ कर दीजिए और यहाँ पर जैसे आप अलाउ कर देंगे उसके बाद आपको जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस तरह से जो भी आपका लोकेशन होगा वो शो हो जाएगा, मतलब स्टेट आपका। तो अगर आपका सेम स्टेट है तो आप सेव पर क्लिक करिए, अगर दूसरा है तो आप जो है इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो जिसे आप सेव कर देंगे उसके बाद प्ले नाउ इस तरह से आ जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है।